हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है सितंबर मंथ के लिए, मंथली रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। जो लोग रिलेशनशिप में अभी अभी आए हैं, जो बहुत टाइम से हैं, जो मैरिड हैं, जो लोग साथ हैं भी नहीं भी, क्रश है, सिंगल हैं, हर किसी के लिए लव को लेकर क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस के लिए लव मैसेजेस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। लव मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। लव मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। लव मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। टॉरस, देखिए, आई फील आपने इस रिलेशनशिप में काफी मेहनत करी है एंड यहाँ पे अब टाइम है प्रोटेक्ट करने का। अगर आप इस चीज को आप थक रहे हो, काफी एग्जॉस्ट हो रहे हो, आपको लग रहा है कि यार मैं जितना एफर्ट डाल रहा हूँ इस रिलेशनशिप में मुझे उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, मुझे रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, मुझे उतना प्यार नहीं मिल रहा है, या मे बी मैं बहुत टाइम से एफर्ट डाल रहा हूँ और कोई मान नहीं रहा है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। सो जो भी एक मेहनत हो रही है ना रिलेशनशिप में, उसका कुछ वापस आता नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है गिव अप करने का मन करे, क्विट करने का मन करे। आपको ये भी लग सकता है कि यार छोड़ देता हूँ, लाइक जा लेने देता हूँ इस रिलेशनशिप को, बट डू नॉट गिव अप। यहाँ पे गाइडेंस इसी चीज की है। डिवाइन एनर्जी यही बता रही है दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। चीजें कभी भी बदल सकती हैं, बट आपको आपके ना पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। आपको या तो पास्ट का कोई डर है कि पास्ट में ऐसा हुआ था, मैंने इतना टाइम लगाया था और फिर वहां पे चीज नहीं वर्कआउट हुई थी, मेरा टाइम वेस्ट हो गया था, तो वो सेम आपको चीज अभी भी लग रही है कि कहीं वो सेम चीज ना हो जाए। आई थिंक थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं, वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी ठीक करने की जरूरत है, पास्ट को भी लेट गो करने की जरूरत है एंड थोड़ा प्रैक्टिकल होके आगे बढ़िए। यहाँ पे आई फील आप काफी जेनरस हो रहे हैं, दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, या तो दूसरे को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, या दूसरे के लिए कई चीजें कर रहे हैं आउट ऑफ लव, जो कि रिलेशनशिप्स में करता है, हर कोई इंसान करता है। बट आई थिंक थोड़ा एक सेंसिबल अप्रोच रखने की जरूरत है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की जरूरत है। यहाँ पे आप ना बहुत ज्यादा मे बी इमोशनल हो रहे हैं किसी चीज को लेकर, तो थोड़ा यहाँ पे ना आई थिंक लेट गो करना है। अगर तो ऑरा क्लेंजिंग, पॉट कटिंग करवा सकते हैं आप पास्ट की किसी चीज से, या कोई डर है उससे अगर लेट गो करना है। एंड थोड़ा सा ना इमोशनल डिसीजन ना लेकर थोड़ा दिमाग से डिसीजंस लेने की कोशिश करिए, बिकॉज वही आपको हेल्प करेगा। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस। टॉरस, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आप ना अपने नीड्स एंड वांट्स छोड़ के दूसरों का ध्यान रख रहे हैं। मैंने आपको बोला ना फर्स्ट वीक में भी यू आर बीइंग टू इमोशनल, आप प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रख रहे हो, और आप क्या कर रहे हो कि लाइक बहुत ज्यादा दूसरे के लिए, दूसरे के हिसाब से कर रहे हो, और आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो वहां पे आपको गिव अप करने का तो मन करेगा, बिकॉज सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। सेकेंड वीक में भी यही चीज दिख रही है, यू आर केयरिंग फॉर अदर्स बट फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। ध्यान रखो, दूसरों का ध्यान रखने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, बट इतना नहीं, इस हिसाब से नहीं रखना है कि आप अपना ध्यान रखना भूल जाओ या अपनी नीड्स एंड वांट्स को ध्यान ना दो। वही सेम चीज, प्रैक्टिकल सेंसिबल अप्रोच। जेनरस हो रहे हो, दूसरे के लिए कुछ कर रहे हो, बट कितना, आपकी नीड्स एंड वांट्स कहाँ है। तो सेकेंड वीक में भी आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप बहुत लविंग हो रहे हो, बहुत कंपैशनेट हो रहे हो, और आपके लिए बहुत जरूरी है ये इंसान, या प्यार या रिलेशनशिप्स, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, बट अपने आप को प्रायोरिटी ना देकर दूसरे के हिसाब से चल रहे हो। ज्यादा टाइम तक ये चीज हेल्प नहीं करेगी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना
आप थोड़े टाइम में ना अपना पीस ऑफ माइंड और पर्सनल फ्रीडम वो सब आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप इतना ज्यादा दूसरे के लिए चीज करोगे कि और वापस आपको मिलेगा नहीं, तो ऑफ कोर्स वो गिव अप करने का मन करेगा ही। मैं आपको गाइडेंस ये दे रही हूँ, यूनिवर्स आपको गाइडेंस ये दे रहा है कि गिव अप मत करो, रेसिप्रोकेशन मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, प्यार मिलेगा, बट देन आप स्टार्टिंग ही इस तरीके से मत करो ना कि अपनी नीड्स एंड वांट्स को आप खुद ही ध्यान नहीं दे रहे हो तो दूसरा क्या ध्यान देगा। ठीक है, तो आई थिंक सेकेंड वीक में थोड़ा हो सकता है दूसरा इंसान आपका फायदा भी उठाए, सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द अदर पर्सन्स एक्शंस और इंटेंशंस कि वो क्या चाहता है आपसे, क्या वो फायदा उठा रहा है। मैं कहती हूँ अगर आप उसके लिए 2 साल तक कोई चीज कर रहे हो और 2 साल बाद वो इंसान आपको कुछ वापस दे रहा है, रिटर्न दे रहा है, 2 साल तो उस चीज में वेस्ट हो गए। ठीक है, सो आई थिंक बी अवेयर, थोड़ा ध्यान रखो इस चीज का। एंड अपनी कोई चीजें बतानी है अगर तो हर चीज मत बताओ, अपनी एम्बैरेसिंग चीजें मत बताओ, बिकॉज ये इंसान हो सकता है बाद में जाके फायदा उठाए आपके एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स को बाहर बताकर। तो थोड़ा उस चीज का ध्यान रखिए, तभी मैंने बोला था प्रैक्टिकल अप्रोच, सेंसिबल अप्रोच रखनी जरूरी है। जब तक दूसरे की तरफ से पूरी कमिटमेंट या ये ना दिखे कि दूसरा भी उसी शिद्दत के साथ आपके साथ इन्वॉल्व है, तब तक कोई चीज नहीं बतानी है। आई थिंक यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा आपको इस इंसान के लिए, इस इंसान के रिलेशनशिप में जाने के लिए, इस इंसान के साथ आगे चीजें बढ़ाने के लिए लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। मे बी चीजें आपको थोड़ी सी ऊपर नीचे दिखे, बट आई थिंक अपनी तरफ से आपको ये रिलेशनशिप काफी ट्रस्टवर्दी और मेच्योर और एक यहाँ पे इस रिलेशनशिप में ऑनर भी दिखेगा, आपको ऑनर मिलेगा, बट वो टाइम के साथ। बट तब तक कितना देना है इस रिलेशनशिप में, अपनी तरफ से कितना एफर्ट डालना है, वो थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा यहाँ पे। एंड आई थिंक इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा पे वर्क करो, बिकॉज अदरवाइज आप सेंसिबली डील कर नहीं पाओगे। या तो एमेथिस्ट क्रिस्टल लीजिए या स्विच वर्ड या थर्ड आई चक्रा पे अदरवाइज वर्क करिए, बट आपका विजडम यहाँ पे एक्टिव होना बहुत जरूरी है। थर्ड आई चक्रा, ओ सॉरी, थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस। टॉरस, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना इस रिलेशनशिप में, अगर रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, या जो भी सिचुएशन में है, आपको ना ये एक इल्यूजन आ सकता है थर्ड वीक के आसपास कि भाई मुझे इस इंसान ने पागल बना रखा है और मुझे फंसा रखा है, एंड यू नो लाइक इस इंसान की गलती है कि मैंने ये डिसीजन लिया। एंड हो सकता है आप दूसरे पे ब्लेम डालो, एंड वो ब्लेम इसलिए भी हो सकता है बिकॉज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से आप हेल्पलेस फील करो, एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ डिसीजन आप दूसरे पे ब्लेम डालो कि उसकी वजह से मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ हूं या फंसी हुई हूं। सो आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट मेडिटेटिंग एंड थोड़ा सा ना ये फिगर आउट करने की जरूरत है कि आपको किस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए, किस तरीके का इंसान चाहिए आपको। आप एफर्ट तो डाल रहे हो इस रिलेशनशिप में और चीजें मिलेंगी भी, बट इज इट एक्चुअली वर्थ इट? क्या 2 साल, 1 साल, जितना भी टाइम वेट करना पड़ेगा इस इंसान के रेसिप्रोकेशन के लिए, इज इट वर्थ इट? ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा मेडिटेट करिए एंड देखिए कि ये इंसान प्यार करता भी है या नहीं। एंड यहाँ पे अगेन यू विल हैव टू डेवलप योर इंट्यूशन। ठीक है, वो विजडम एक्टिवेट करने की जरूरत है, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने की जरूरत है। कई चीजें रिवील होंगी आपको, कई चीजें पता लगेंगी, अकॉर्डिंगली आपको या तो इंट्यूशन पहले गाइड कर चुकी होगी कि भाई ये होने वाला है, ये सच्चाई है XYZ, तो अकॉर्डिंगली आपको उस टाइम पे थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या आपकी इंट्यूशन सही थी। सो आई थिंक यहाँ पे दिस इज नॉट द टाइम टू टेक एनी एक्शन इन द थर्ड वीक। आई थिंक थोड़ा ऑब्जर्व करना, देखना कि क्या आप सही इंसान पे इन्वेस्ट कर रहे हो, इज इट एक्चुअली वर्थ इट। मे बी आपको वो प्यार मिले बट इतने टाइम बाद मिले
ठीक है, तो एक होता है प्यार पे गिव अप कर देना फर्स्ट वीक में, वो चीज नहीं है। प्यार पे गिव अप नहीं करना है, रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना है, बट थोड़ा अपना विजडम, अपनी समझ, टैक्टफुली डील करना, वो थोड़ा सा आना चाहिए। फेयर माइंडेड होना जरूरी है कि दूसरा आपके साथ अनफेयर हो रहा है तो आप अनफेयर प्रैक्टिसेस हो लेने दे रहे हैं, दूसरा आपको जान के पीछे भगा रहा है तो आप भाग रहे हैं, वो चीजें नहीं करनी है। क्लियरली कम्युनिकेट करना है, अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करिए एंड एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए। यू आर अफ्रेड टू टेक एक्शन, आप दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हो, नहीं, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपने एक्शंस के लिए। यहाँ पे टॉरस, यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। आई थिंक यहाँ पे काफी चीजों पे वर्क करने की जरूरत है। आपकी इमोशनल अनअवेलेबिलिटी भी दिख रही है। आप या तो प्यार से ही ट्रस्ट करना, एक भरोसा उठ जाएगा आपका, या बिल्कुल ही वो हो जाओगे कि नहीं, मुझे अब मुझे ना इस इंसान से चाहिए, ना मुझे किसी और से चाहिए, मुझे कुछ, तो वो वाली चीज, एक गिव अप करने वाली चीज दिख रही है एंड उसका ब्लेम दूसरे पे कि दूसरा मेरे साथ ऐसे ही करके गया। तो वो चीज आई थिंक थोड़ा यहाँ पे अपने ऊपर वर्क करिए, बिकॉज इतना भारी जितना आप बना रहे हो उतनी भारी सिचुएशन है नहीं। फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस। फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस। फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस। फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर टॉरस। पॉज देने की जरूरत है, डेफिनेटली पॉज देने की जरूरत है, बिकॉज अगर पॉज नहीं दोगे तो आप दोनों के बीच में लड़ाइयां होती रहेंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे, एंड मे बी डिफरेंट ओपिनियन हो आप दोनों का, क्लैशेस हो, डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट्स हो, एंड आई थिंक इस रिलेशनशिप को पॉज देने की जरूरत है। या फिर अगर आप सिंगल हैं तो थोड़ा रुक के रिफ्लेक्ट करिए, देखिए कि आपको किस तरीके का इंसान चाहिए, कैसा रिलेशनशिप चाहिए, कैसा पार्टनर चाहिए, एक्सक्यूज मी, और आप को जो चाहिए, क्या आप को क्लैरिटी है उस चीज की या नहीं। तो आई थिंक थोड़ा क्लैरिटी लाने की जरूरत है, रिफ्लेक्शन की जरूरत है, और अपने आप को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर क्लैशेस हो रहे हैं, कंपैटिबिलिटी नहीं है, फिर भी आप उसी इंसान में एफर्ट डाले चले जा रहे हैं, डाले चले जा रहे हैं। मैंने आपको बोला ना, आपका जो थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन है वो बहुत जरूरी है, सो दैट आप फिगर आउट कर पाओ वेदर ऑल दिस इज वर्थ इट और नॉट। एंड आई थिंक उसके बाद यू विल रियलाइज दैट मे बी यू नीड टू वॉक अवे। गिव अप नहीं करना है जो था फर्स्ट वीक में, वो गिव अप इस चीज पे नहीं करना है कि प्यार पे, रिलेशनशिप्स पे, एक अपने आप पे, दैट आई डिजर्व लव, उस पे गिव अप नहीं करना है। बट if lot of drama is being created in this relationship, then you need to walk away and you will have to take charge of a situation, Taurus। यहाँ पे आप ये नहीं सोच सकते कि दूसरा इंसान आगे बढ़ के कोई इनिशिएटिव लेगा या लाइक कुछ करेगा डिफरेंट। आई थिंक अगर आपको अपना सक्सेस चाहिए रिलेशनशिप में, सबसे पहले तो लॉजिकल होना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, एंड लीड लेनी पड़ेगी। यू विल हैव टू टेक द लीड, द अदर पर्सन विल नॉट टेक अ लीड। आपको आगे बढ़ के कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक कदम बढ़ाना पड़ेगा टुवर्ड्स अ हैप्पी रिलेशनशिप, और वो कदम होगा हील करने का अपने आप को। आपको आई थिंक यहाँ पे आपकी खुद की हीलिंग पे वर्क करना जरूरी है, अदरवाइज आप सेम पैटर्न्स में ही फंसे रहेंगे। टॉरस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। लव मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। लव मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द month of September. Love messages for Taurus for the month of September. Love messages for Taurus for the month of September. Taurus, open your heart to receive the abundant love that the universe has to offer. कोई नया इंसान आने वाला है या प्यार आने वाला है जिस भी फॉर्म में, बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना हार्ट चक्र अनब्लॉक करो। आपका हार्ट चक्र ना बहुत ब्लॉक लग रहा है, तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है या स्विच वर्ड्स हैं या रेकी हीलिंग है, बट हार्ट चक्र अनब्लॉक करने की जरूरत है। एंड आई थिंक ये चीज यहाँ पे भी बताई जा रही थी जहाँ पे मैंने बोला था इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, ठीक है, तो उस चीज को अगेन वो हार्ट चक्र से ही रिलेटेड है, वो हील करने की जरूरत है।
मे बी कोई पुराना इंसान आ रहा है और वो सॉरी बोल रहा है, अपॉलॉजी दे रहा है, गलती हो गई मुझसे एंड यू नो लाइक इस बारी मैं ध्यान रखूंगा, चीजें डिफरेंट तरीके से करेंगे एंड आई विल नॉट रिपीट व्हाट एवर हैपेंड इन द पास्ट। मे बी ऐसी चीजें हो सकती हैं। बट अगर आप किसी के साथ हैं भी ना, आई फील नया कोई इंसान आ रहा है, डेफिनेटली कोई न्यू एडवेंचर आ रहा है, रेडी रहिए उस चीज के लिए। बट आपको थोड़ा कंपैटिबिलिटी देखने की जरूरत है कि आप दोनों इंसान अगर साथ में होते हैं और आपस में करते क्या हैं, आप लोग कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, आप कोई ऐसी चीजें करते हैं कॉमन इंटरेस्ट की जिसमें दोनों को खुशी मिले, दोनों का टाइम कटे। ये नहीं होना चाहिए ना कि एक को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है और दूसरे को बिल्कुल नहीं है, उसको थिएटर में इंटरेस्ट है और दूसरे को बिल्कुल नहीं है। तो कॉमन क्या चीज है? सो आई थिंक यू नीड टू लाइक छोटी ऐसी चीजें आपको फिगर आउट करने की जरूरत है जिसमें आप दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है और उसमें आप आगे टाइम स्पेंड कर सकते हैं साथ में। टॉक्सिक रिलेशनशिप से बच के रहने की जरूरत है यहाँ पे टॉरस। टॉक्सिक रिलेशनशिप काफी आपकी एनर्जी ड्रेन कर सकता है, आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव सब खत्म कर देगा। तो सो टॉक्सिक रिलेशनशिप से बच के रहिएगा। हो सकता है यूनिवर्स टेस्टिंग करे आपकी, ऐसा कोई इंसान आपकी तरफ भेजे जो कि काफी सीक्रेट्स रखता हो, झूठ बोलता हो, सच ना बताता हो, टॉक्सिक हो। तो उसको आपको जरूरी नहीं है कि यूनिवर्स जो आपकी लाइफ में आपकी तरफ दे रहे हैं आप यू नो सब उन लोगों को अपनी लाइफ में लेते चले जाओ। कई टेस्टिंग के लिए भी होते हैं। देखिए कि अगर टॉक्सिक है तो उसको बाहर करिए अपनी लाइफ से। एंड आई थिंक आपका जो होप और ऑप्टिमिज्म है ना कि मुझे प्यार मिलेगा या यू नो लाइक मेरा रिलेशनशिप अच्छा होगा या मेरे रिलेशनशिप में अच्छी चीजें होंगी एंड आई विल गेट दिस माई डिजायर्ड पार्टनर और रिलेशनशिप। आई थिंक वो आपका जो एक पॉजिटिविटी है वो इतना पावरफुल लव मैग्नेट की तरह काम कर रहा है अभी इस टाइम पे दैट यू आर अट्रैक्टिंग अ न्यू पर्सन। यहाँ पे आपको अगर सोलमेट अट्रैक्ट करना है तो अगेन रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है जो कि रेखी इन्फ्यूज्ड होगा, वो भी आप ले सकते हैं अपने रेखी हीलिंग्स के थ्रू अपने चक्रा पे वर्क कर सकते हैं या फिर स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट यहाँ पे। बट कोई नया इंसान आता दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में टॉरस। अब ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।